at strings. तो tuples. So tuples क्या है? देखो again अब क्या होगा? Stop constant. एक मिनट, आई डोंट नो, दिस नॉट वर्किंग. इसका चैट कितना लंबा है? और सम प्रॉब्लम में भी ये विंडो भी नहीं आ रहा है हमारे पास. चलो यही स्टार्ट करते हैं. नहीं, मैं देखता हूँ एक बार. आई वांट टू लर्न नाउ Python tuples with examples. You have already covered lists in the other chat window, including if, loops, and list in list. Can we start? ओके, चलिए जी. व्हाट इज अ ट्यूपल? स्टार्ट करते हैं एवरीवन. सो आपने तो अब कितनी बार तो मैंने वर्ड यूज किया हुआ है कलेक्शन. याद है कल हम कलेक्शन भी वर्ड यूज कर रहे थे. तो ट्यूपल क्या है? ट्यूपल इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज जस्ट लाइक अ लिस्ट. फुल ऑन रिवीजन हो गया आज आपकी, ठीक है. बट ये नहीं कि ये आप समझो ये सेम है. ये क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्यूपल एंड लिस्ट. ठीक है, तो पहले ट्यूपल कर लेते हैं फटाफट. लिस्ट का एक्सपीरियंस यूज हो जाएगा आपका यहाँ फटाफट. आपको लगा अरे वाह, ये तो मतलब एक्स्ट्रा चीज मिल गई, लेकिन उतने में मिल गई. 1+1 हो गया एक तरह से, ठीक है. तो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है. मैंने फिर बताया था आपको, कोई आपको पूछे लिस्ट क्या है, तो ये नहीं बोलना है कि लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल है, मतलब मॉडिफाइबल है. लिस्ट में यू कैन रिमूव द थिंग्स, यू कैन ऐड द थिंग्स, यू कैन ऐड मतलब अपेंड, इंसर्ट, पॉप. दीज आर ऑल द मेथड्स जो एक्शन करते हैं. आपको ये बताना है, ये तो है ही है मतलब, बट आपको ये बताना है कि लिस्ट इज आल्सो अ वेरिएबल which helps us to store the information. But this time the information is not like a single value. It can store multiple values. तभी तो बोल रहा है वो collection of values. कल आपने देखा था ना, एक्सेल का पूरा डेटा लिस्ट में, जैसे हम एग्जांपल कर रहे थे, मैंने आपको बताया था, आ जाता है. तो ऑब्वियसली बात है, उसमें आप ऐसा नहीं कर रहे वेरिएबल ए में हेलो आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया. पूरा का पूरा आपका उसमें वैल्यू आ जाता है. इसीलिए हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वैल्यूज. तो जो चीज़ बोलनी है उसको समझना भी है, बस ये ऐसे रटना नहीं है, ठीक है. जो चीज़ आप बोल रहे हो ना, उसका सेंस बनना चाहिए. वो आपको ऐसे पता होना चाहिए जैसे आप जब उस पर बोलो तो सामने वाले को लगे कि ये एक स्टोरी की तरह, शी इज अ स्टोरी टेलर, समझे. दे शुड एंजॉय. तो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, ये आपको पता होना चाहिए क्या बोल रहे हो. कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, सिर्फ कलेक्शन वर्ड से ये नहीं बस हाँ ठीक है सर कलेक्शन है, कलेक्शन होगा. कलेक्शन ऑफ वैल्यू मतलब मल्टीपल वैल्यूज वी कैन स्टोर. मल्टीपल वैल्यूज कैसे स्टोर, वो भी आपने देख ही लिया है. मल्टीपल वैल्यूज हम स्टोर कर देते हैं, ठीक है. तो ये तो वही बिल्कुल उसने जवाब ऐसा बिल्कुल सिंपल दे दिया. अब साथ साथ चलते रहते हैं. ये देखिए, ये लिस्ट है, आप सब जानते हो, ठीक है. आप लिस्ट को बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं. ट्यूपल्स को बनाने के लिए ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस यूज करते हैं. बस ये फर्क है, ठीक है. यही फर्क है.
और आगे चलते हैं धीरे धीरे, ठीक है, फिर Okay, sir, डिफरेंस देख लेते हैं। I'm so sorry to interrupt you. Could you please repeat that point again? क्या चीज? I want you to just repeat the point one again. The point which you said that's the only difference. I just missed that part. हाँ, डिफरेंस नहीं, डिफरेंस अभी हम करेंगे, ऑल आई एम सेइंग, बट अभी के लिए इतना आपको समझना है कि जब हम लिस्ट यूज करते हैं तो वी यूज स्केयर पैकेट्स। अगर आप स्केयर पैकेट यूज नहीं करोगे तो उसका क्लास जो डेटा टाइप है वो लिस्ट नहीं आएगा, है ना। ट्यूपल्स के केस में हम ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस यूज करते हैं। ये देखो ना, ये आपका ट्यूपल है। तो जैसे ही पाइथन रीड करता है कि मल्टीपल कलेक्शन ऑफ वैल्यूज मेरे पास हैं, लेकिन दे आर सराउंडेड बाय दीज ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, वो उसको ट्यूपल कंसीडर कर लेता है। अभी अगर हम इसको प्रिंट करें टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, तो अब देखो आंसर क्या आएगा, इसकी क्लास निकल के क्या आएगी, ये देखिए, दिस इज ट्यूपल, ठीक है। कुछ लोग इसको टपल भी बोलते हैं, आई डोंट नो, बट मैंने मतलब शुरू में जब आई वाज लर्निंग तो आई आल्सो गॉट लाइक एक वर्ड को दो तरीके से कैसे बोला जा सकता है, बिकॉज ये दिस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। लाइक एक्सेल में पाइवट को पिवट भी बोलते हैं, पाइवट भी बोलते हैं लोग, तो वो ठीक है, बट within I like check, तो it's always a tuple, right? We call it a tuple. So अभी तक कुछ भी नया नहीं किया है, सिर्फ ओपन ब्रैकेट्स लगाए हैं और ये ट्यूपल हो गया आपका, ठीक है। अगेन पर्पस यही है कि मल्टीपल, अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है एक साथ उसको स्टोर करना है, तो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। अदरवाइज अगर आपको यही चीज़ वेरिएबल जो नॉर्मल वेरिएबल्स हैं उनके थ्रू यूज़ करनी होती, तो फिर आप तीन तीन वेरिएबल बनाते हैं ना, आप ऐसे बनाते, फिर आप ऐसे बनाते, तो ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है ना। तो एक साथ, बिकॉज फिर उनको हैंडल कौन करेगा, लूप्स कैसे लगाओगे आप। अगर एक्स राहुल है और वाई अमित है, और आपको अगर इन सब पे जाना है, सपोज आपको कुछ करना है, ये नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे हमने इतने प्रोजेक्ट किए हैं, इवन नंबर ऑड नंबर, वो तभी हो पाए क्योंकि वो लिस्ट के पार्ट थे। लिस्ट में आते ही लूप्स लग जाते हैं। लिस्ट आपको ये ऑफर देता है कि आप मेरे हर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, एक्सेस ही नहीं कर सकते, मॉडिफाई भी कर सकते हो, बिकॉज आई एम म्यूटेबल, ठीक है। लिस्ट की बात कर रहा हूँ। सेम हैपन्स विद द ट्यूपल आल्सो, ट्यूपल्स में भी हम अब लूप्स करने वाले हैं, ठीक है। ये भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ही है, ठीक है। इस डिफरेंस अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये देखिए, अब लिख ही देते हैं, जब वो जैसे जैसे चल रहा है। ट्यूपल जो होते हैं दे आर नॉन मॉडिफाइबल, आप इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते, समझे। यानी कि अगर मुझे कोई ऐसे डेटा पे काम करना है, हमने किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से डेटा हम यहाँ लेके आ गए, कल मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, अब हम लाइव जब करेंगे लाइब्रेरीज तभी देखेंगे वो, ठीक है। तो वो डेटा अगर आप चाहते हो कि उसमें कोई चेंजेस ना हो पाए, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है ना हो पाए, तो फिर आप लिस्ट यूज मत कीजिए, उसको एज अ ट्यूपल ले लीजिए, बिकॉज ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल, यू कैन नॉट चेंज इट, ठीक है। चेंज कैसे करते हैं आइए जरा देखें। आपको पता है ना लिस्ट कैसे हम चेंज करते थे। अब जैसे देखिए, मैंने इसमें बोला स्टूडेंट जीरो को राहुल की जगह हम कर देते हैं राहुल के, ठीक है, राहुल के मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और फिर हम चलते हैं और बोलते हैं कि भाई इस ट्यूपल को प्रिंट किया जाए, करेक्ट, ठीक है, और इसको हम कमेंट कर देते हैं। तो ये ट्यूपल है, ट्यूपल का आपने जीरो इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश आप कर रहे हो, एक्चुअल में एक्सेस नहीं कर रहे, आई बेग योर पार्डन, आप उसको चेंज कर रहे हो, ठीक है ना। बिकॉज एक्सेस तो तब होता ना जब आप इसको प्रिंट करते, या फिर कोई वेरिएबल आप स्टोर करते हैं और उसमें आप बोलते दैट वेरिएबल इक्वल्स टू स्टूडेंट जीरो, है ना। ये तो आप चेंज कर रहे हो उसे। सो हम इसको रन करते हैं और इनवैलिड सिंटेक्स, सॉरी, कमेंट करता हूं मैं इसको रन करते हैं। क्या बोल रहा है वो, ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, राहुल के, समझ आ गया आपको। अगर यही लिस्ट होता तो आपको, आपने देखा था
ये तो बहुत इजीली हो जाता था, समझे। सो ये आप नहीं कर पाओगे, ये एक तरह का लॉकिंग है। तो जब हमें डेटा को इस तरह से चलाना होता है कि उसमें किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन ना हो, हम उस डेटा को एज ट्यूपल ले लेते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये आपको पूछा जाएगा, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड ट्यूपल। ऑफ कोर्स यू कैन टेल देम दैट लिस्ट्स आर, you know, we use the square brackets when we define the list. In tuple we use open parenthesis, close parenthesis. वो तो एक टेक्निकल डिफरेंस हो गया, बट दे वांट टू हेयर दिस। और इसमें भी म्यूटेबल इम्यूटेबल वर्ड आप यूज कीजिएगा, मतलब ऐसे मत बोलिएगा कि लिस्ट आर मॉडिफाइबल एंड ट्यूपल्स आर नॉट, ये वर्ड यूज कीजिएगा और बढ़िया लगेगा, ठीक है ना। दिस इज अ पाइथन म्यूटेबल इम्यूटेबल, ठीक है। बाई चांस बोलते हुए अगर आपको डाउट हो गया, क्योंकि ये जनरली दीज आर नॉट द वर्ड्स दैट वी यूज, राइट, तो कोई बात नहीं, फिर आप इसको जबरदस्ती मत करना। जस्ट से इट कि वी कैन मॉडिफाई द लिस्ट बट वी कैन नॉट मॉडिफाई द ट्यूपल्स, ठीक है। और फिर आगे बढ़ रहे हैं, आपको और अभी बोलने को मिलेगा। तो ये सब ये क्लियर हो गया। देखिए ये ट्यूपल क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो ट्यूपल आप क्रिएट कर सकते हो। कल भी मैंने बताया था लिस्ट में आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स स्टोर कर सकते हो, इसमें भी आप कर सकते हो। मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है, कम से होंगे, ठीक है ना, क्योंकि देखो कॉमन सेंस की बात है। अगर ऐसा होता तो फिर अगर आपको बाहर से कोई डेटा लेके आना है, जैसे कल हम लेके आए थे, आपको पता है एक डेटा में 4 कॉलम होते हैं, उसमें कुछ इंटीजर्स भी होंगे, कुछ डेसिमल भी हो सकते हैं, कुछ टेक्स्ट भी हो सकते हैं। तो अगर ट्यूपल और लिस्ट में ये प्रॉब्लम होती तो फिर हम इन पे काम ही नहीं कर पाते। इसीलिए दे डोंट माइंड, आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज कर सकते हो। देखो बुलियन डेटा टाइप है, फ्लोट भी रखा हुआ है, और हो सकता है कोई एवरेज हो सकता है ये स्टूडेंट का स्टेटस हो, इज ही अवेलिंग द कैब फैसिलिटी, राइट, कैब ले रहा है वो, एज हो सकता है, नेम हो सकता है। एक्सेल में ये डेटा हो सकता है एक फर्स्ट रो से उसने उठाया हो तो वो इट डज नॉट माइंड, क्योंकि आप इसमें इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स की यूज कर सकते हो, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हु नोज आपको क्या क्वेश्चन इंटरव्यू में आ जाए। एंड सेम हैपेंस विद द लिस्ट आल्सो, ठीक है। सो कैन वी रन दिस, लीजिए। सो ये आ गया, ठीक है। सो फार आई होप सब रिवाइज ही हो रहा होगा, मैं तो यही कहूंगा। अब हम करते हैं एक्सेस, ठीक है। आज ट्यूपल ही करेंगे, फिर आप जी भर के प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, जितनी आप कर सकते हैं, आपके बहुत टाइम होगा। ये देखिए एक्सेस कैसे करते हैं भाई, एक्सेस करते हैं, ये तो हमने लिस्ट में देखा, सेम वही कंसेप्ट है। देखो अब मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। प्रिंट स्टूडेंट 0, क्या होगा, वी विल गेट राहुल। सेकेंड इंडेक्स पे क्या है जी, 012 नेहा। क्रॉस चेक कर लें, गलत भी हो सकते हैं हम, लीजिए फैंटास्टिक, सेम, ठीक है। तो ट्यूपल को एक्सेस करना इज सेम एज एक्सेसिंग द लिस्ट, ठीक है। स्लाइस एंड डाइस भी वैसा ही होगा। और बोलो, नेगेटिव इंडेक्सिंग आल्सो वर्क्स, ऑफ कोर्स, वो तो मैंने आपको बता ही दिया ना कि सब कुछ सेम है तो सेम है, ठीक है। नेगेटिव याद है ना सबको, अगर आपको लास्ट से चलना है रिवर्स तो वो भी आप चल सकते हो इस तरह से, ठीक है, ओके। और आगे बढ़ते हैं। स्लाइसिंग आ गई, एक्सेस के बाद ट्यूपल स्लाइसिंग, अगेन ट्यूपल स्लाइसिंग, ये भी हमने देख लिया है। कॉपी नहीं हुआ, 1 सेकेंड, हाँ बताओ, 1:4, 1:4 क्या होगा, यहां से चलेगा, और 1 2 3 ये मिल जाना चाहिए उसे, मानते हो। देखें एक बार, सेम एज लिस्ट, ये देखिए, ठीक है। तो ये भी आपने कर लिया। और क्या है,
अगेन ये सब भी आप कर चुके हो, ठीक है ना, ये सब आपको पता है। दिस विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो ऑब्वियसली, ये 3 इंडेक्स से स्टार्ट होके जाएगा लास्ट तक। ये क्या है, ये स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट इंडेक्स से, मतलब जीरो से एंड तक जाना है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में जाना है, समझ गए। अगर रिवर्स डायरेक्शन में जाना है तो ऑब्वियसली यहां से चलेगा फिर वो, राइट। एक बार हम क्रॉस चेक कर लें 1:2, तो एक आध दो मैं कमेंट कर देता हूं, कोई कुछ बोल रहा है क्या। ये देखिए 60 50 40 30 20 10, ठीक है। तो ये सब आप कर चुके हो पहले भी, तो स्लाइसिंग भी होगी हमारी, ठीक है ना, ओके। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, यू कैन नॉट चेंज द ट्यूपल। अभी हमने देखा ना, देखो उसने भी वही एग्जांपल दिया है, ऊपर उसने सिर्फ बताया था, बट एग्जांपल हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लिस्ट को तो कर सकते हो, ये आप सबको याद होगा, राइट। इसको नहीं कर सकते, ठीक है। फिर भी आपके लिए, क्योंकि जब आप ये मॉड्यूल्स पढ़ रहे होंगे तो मैं कॉपी कर देता हूँ, आपको पढ़ना हो पढ़ लेना, स्किप मारना है फटाफट स्किप मार देना, बट यहाँ से ये होगा कि आपके एक तरह से नोट्स बन जाते हैं। तो ये लिस्ट है, देख के आना, ऐसे मत बोल देना कि सर आप ट्यूपल, मेरा तो ये अपडेट हो गया। कई बार ऐसा हो जाता है, मुझे स्टूडेंट कहते हैं सर वो ट्यूपल पढ़ रहे होते हैं और यहाँ पे वो देखते नहीं स्किप पैकेट है, इतना भी नहीं देखते, वो इसको रन करते हैं और सर मेरे पाइथन में तो हो रहा है। दिस इज लिस्ट, दिस इज नॉट ट्यूपल, ठीक है। चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसको कॉपी कीजिए, ये एरर मैंने आपको देखो पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो देखो जो चीज़ें वो बता रहा होता है मोस्टली हम कर चुके होते हैं। सो ये आपका हो गया इन ट्यूपल नॉट पॉसिबल, ये चीज होती है आपकी, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, और क्या है हमारे पास ट्यूपल्स में। ये एक बार आपको फिर से लिख ही देता हूँ, चलिए, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है, अब बोला नहीं है, मैंने करके भी दिखाया है आपको, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि बोल देने से ठीक है ठीक है। हम, आपने देखा होगा कि हम एरर्स को पढ़ लेते हैं और एरर से हमें पता लग जाता है, कोशिश करते हैं कि वो एरर जब आए वो क्या बोल रहा है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप जब भी मेरे साथ सेशंस में आओगे, इवन जब आपने मेरे साथ डीआई भी किया था, आपने देखा था कि वहाँ पर अगर हमें कभी एरर आ रहा है, चाहे वो डेटा मॉडलिंग से रिलेटेड रिलेशनशिप्स का एरर हो या डैक्स का हो, मैंने आपको हमेशा समझाया है कि उस एरर का मतलब क्या है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप एरर्स को रीड करना नहीं सीखोगे, जब तक आप उनसे भागोगे नहीं, वहाँ भी एरर आ गया चलो, बहुत लोग ऐसा करते हैं, वो फॉर्मूला ही डिलीट करके दोबारा बनाना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें हर एरर को समझना पड़ेगा, स्पेशली प्रोग्रामिंग में तो समझना पड़ेगा। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड, क्योंकि हो सकता है आप भूल जाओ और आप ऐसा गलती कर दो, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही एरर आता है, ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आइटम असाइनमेंट मतलब कलेक्शन ऑफ आइटम्स, मतलब यू नो आइटम असाइनमेंट, आप आइटम को असाइनमेंट ऑपरेटर्स याद है ना आपको, इक्वल्स टू हम जो भी वैल्यूज देते हैं, तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि आप जो असाइन कर रहे हो आइटम, वो दैट इज नॉट पॉसिबल, ट्यूपल्स में नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब देखिए वो कह रहा है कि व्हाई डू वी नीड द ट्यूपल्स, ठीक है। अब चलो ये भी देख लेते हैं, आई हैव नो आइडिया ये क्या बोलने वाला है। लेट मी कॉपी दिस, सपोज, और कंट्रोल सी। अच्छा क्वेश्चन है ना, वाइट, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, बट एग्जाम्पल के एक इसमें भी देख लेते हैं, फिर जब रियल एग्जाम्पल्स करेंगे तब तो देखेंगे। Why do we need tuples? Suppose you have a person's date of birth, ठीक है। You do not want your program accidentally changing it, or an employee basic information. तो ऑब्वियसली डेट ऑफ बर्थ कौन चेंज करता है ना। ऐसा कोई प्रोग्राम हो सकता है आप बना रहे हो जिसमें एम्प्लॉय का डेट ऑफ, जैसे आपको किसी ने, किसी को पता लगा भाई आप तो बहुत अच्छी कोडिंग करते हो, कोई एस्ट्रोलॉजर आपके पास आ जाए और बोले जी आप क्या मेरे लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हो, कर सकते हो ना आप,
जरूरी थोड़ी है कि जॉब से कमाना है, ठीक है ना। यू ऑल नो कि आई डू फ्रीलांसिंग आल्सो, है ना। तो आप सिर्फ जॉब तक फोकस नहीं मत रखो, ठीक है। जॉब तो आप करो ही करो, बट स्किल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतने अच्छे शार्प कर लो आप कि आप आस पड़ोस से, इंटरनेट भरा पड़ा है, आपके पास पूरी मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं, वो आप खुद देखो, यूट्यूब पे दुनिया भर के वेबसाइट्स मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से काम भी ले सकते हो। बट लेकिन उसके लिए फिर वो लेवल चाहिए होगा, ठीक है। तो वो लेवल मेहनत और टाइम से आएगा। तो ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, ठीक है। पैसा इज नॉट एनीथिंग जो भी आप पे कर रहे हो, बट जो आप यहाँ से करके जाओगे वो आपके साथ लाइफ टाइम के लिए रहेंगी चीज़ें, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि कोई आ गया, उसने आपको बोला कि भाई मुझे ऐसा कुछ बनाना है प्रोग्राम, तो ऑब्वियसली आप हॉरोस्कोप वाले बंदे के लिए डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगा, ये वो फलाना। तो ऐसा कोई प्रोग्राम जिसमें आपने चीज़ें फिक्स करनी है और आप चाहते हो बाई चांस गलती से भी, उसमें देखो एक्सीडेंटली लिखा है, राइट। और मैंने भी आपको ये बोला था कि जब आप ये इंश्योर करना चाहते हो कि डेटा जो है मेरा वो चेंज हो ना, राइट। कई बार गलती से हो जाता है, जैसे आप भूल जाते हो, कुछ अपडेट कर दिया आपने, तो लिस्ट अगर अगर वो लिस्ट में डेटा होगा तो लिस्ट तो आपको बोलेगी नहीं, वो तो हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेगी। और फिर कई बार हमें ट्रैक भी नहीं होता, एरर्स से पता लगेंगे फाइनली कि गलत वैल्यूज आ रही है, फिर पीछे जाके पूरा प्रोग्राम चेंज करना होगा। तो इसीलिए पहले ही हम, अगर हमारा विजन ही क्लियर है, थॉट प्रोसेस क्लियर है कि डेटा हमने मॉडिफाई करना ही नहीं है, तो हमें ट्यूपल उसको एज अ ट्यूपल में हम स्टोर कर लेंगे, हमें लिस्ट की भी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लिस्ट में हमें कुछ खास तो ऐसा एक्स्ट्रा मिल नहीं रहा है। जो लिस्ट में है वो ट्यूपल में भी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लूप्स मिलेंगे, इफ मिलेगा, वही आपको सबसे ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो एनीवेज, तो ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का डिटेल से देखिए, ठीक है। सेल कितना किया, क्या है कोड है उसका, ये है। अब ये आपको बता रहा है यू मे वांट दिस इंफॉर्मेशन टू रिमेन फिक्स्ड, ठीक है। दैट्स वेयर द ट्यूपल्स आर यूजफुल। तो अभी बेसिकली उसने वही बोला है जो मैं आपको बोल रहा था, बट उसने एक छोटा सा आपको ऐसे एग्जाम्पल बना के दे दिया। आगे बढ़ते हैं। अगेन ये थ्योरी है, मैं इसमें कुछ प्रैक्टिकल नहीं कहूँगा, बट ऑल इट इज ट्राइंग टू से कि आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम देखेंगे बाद में रियल डेटा पे जब काम करेंगे। प्लस लूप लो जी, ये तो और हमारा टाइम सेव होने वाला है, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। लूप्स आप सबको मालूम है कैसे हमने लूप पे काम किया, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स किए हैं। अब मैं इसमें टाइम वेस्ट करने वाला नहीं हूँ, बता दिया वेट चाहिए तो विल एक्सप्लेन, ठीक है। बट देखो ट्यूपल है फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स, प्रिंट स्टूडेंट, ठीक है ना। तो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज में आई थिंक वी कैन एक्सेस। तो ट्यूपल्स भी हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, रन कीजिए। पाइथन एक्चुअल में बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जब मैं वीबीए पढ़ाता था एक्सेल में कोडिंग, तो पाइथन मेरे को इतना वीबीए से ज़्यादा वो था कि यार ये तो इतना बेस्ट लैंग्वेज है। तो मेरे को स्टूडेंट्स ने 6-6 महीने हो गए थे बोलते हुए कि आप पाइथन कब शुरू करोगे, पाइथन कब। और मैं हमेशा, बट फाइनली फिर मैंने इतना इंसिस्ट, सो अब ये हमारा ट्यूपल का लूप भी कवर हो गया, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, नेस्टेड लूप अगर लगाना होगा तो वो भी आप कर लेंगे। और ये भी ऑब्वियस है कि भाई नेस्टेड ट्यूपल भी होंगे हमारे पास, ठीक है ना। सब कुछ मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो इसीलिए शुरू के एफर्ट्स बाद में ना देखोगे, एक बार जिसने लूप्स में मेहनत कर ली, फिर आगे वो लिस्ट में जब लूप्स लगा रहा होगा, है, तो उसका टाइम सेव होगा, ठीक है ना, क्योंकि चीजें आगे आगे जाती रहेंगी। अब यू कैन यूज इफ आल्सो, वेल इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। अब आप इसको रीड करो, अगर ऐसे मत बोलना भी आज सर भाग रहे हैं, है ना। देखो क्योंकि हमने पहले इतना टाइम इसमें दिया हुआ है, किसी को ना समझाए तो बताओ ये क्या कर रहा होगा। वेल ये पास और फेल प्रिंट कर रहा होगा, ट्यूपल है हमने लिस्ट में किया हुआ है।
जहाँ जहाँ ग्रेटर देन 50 हुआ तो वहाँ पास आ जाएगा और एल्स फेल आ जाएगा, और साथ साथ मार्क्स भी आएंगे। यानी 45 यहाँ पे सबसे पहले जो प्रिंट होगा वो होगा 45 फेल, फिर होगा 78 पास एंड सो ऑन। ठीक है ना? तो लूप तो चलता ही रहेगा। इंडेंटेशन आप सबको मैंने पहले ही बता दी है, कोई भी चीज नहीं छोड़ी है। इनफैक्ट एल्स के अंदर इफ भी देख लिए, इफ के साथ एल इफ भी देख लिए, क्या छोड़ा बताओ, कुछ छोड़ा तो बताओ, है ना? तो दिस इज वेरी सिंपल, राइट? सो रन कर लेते हैं, लीजिए। ठीक है, तो बेसिकली उसका कहने का मतलब ये है कि भाई आप इसमें ये सब यूज कर सकते हो। ठीक है, जो लिस्ट में आप यूज कर रहे थे। और क्या है? मेथड्स। आइए अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ठीक है, ट्यूपल्स हैव फ्यूअर मेथड्स देन द लिस्ट। मैंने पूछना था आपको कि ऐसा क्यों बोल रहा है वो, फ्यूअर मेथड्स क्यों है ट्यूपल्स में, ऊपर तो उसने खुद ही जवाब दे दिया, बिकॉज दे कैन नॉट बी। मेथड्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया था। मेथड ये कोई इंग्लिश वर्ड तो ऑफ कोर्स ये है ही। प्रोग्रामिंग में मेथड्स का मतलब होता है कि जब आप जो जिस ऑब्जेक्ट पे आप काम कर रहे हो, जैसे ट्यूपल या लिस्ट पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, इट्स एन ऑब्जेक्ट। मेथड होता है कि जब आप उसके ऊपर कोई एक्शन ले रहे हो, जब उसमें कुछ चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो ट्यूपल मेथड्स वो ये कह रहा है कि लिस्ट के हिसाब से अगर आप कंपैरिजन करने बैठे तो ट्यूपल्स के पास मेथड्स कम है, मतलब उसके पास ऐसी चीजें कम मिलेंगी जो जिनके ऊपर जैसे आप डेटा को मॉडिफाई या चेंजेस आपको करना हो तो वो कम है। और ऑब्वियसली बात है लिस्ट में ज्यादा ही होंगे। क्यों? क्योंकि लिस्ट के पास आप देखो ना, लिस्ट के पास रिमूव है, लिस्ट के पास अपेंड है, लिस्ट के पास पॉप मेथड है, लिस्ट के पास इंसर्ट मेथड है, राइट? ये सब क्या करते थे अगर आपने प्रैक्टिस की? डेटा को ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं, क्योंकि वो म्यूटेबल है। अब ट्यूपल तो कहता है भाई मैं म्यूटेबल हूं ही नहीं, मैं मॉडिफाइबल हूं ही नहीं, तो फिर वो मेथड्स कहाँ होंगे? ऑब्वियसली बात है नहीं होंगे। इसलिए जब आपको ये कोई पूछे कि कौन से मेथड्स ट्यूपल्स में मिलेंगे, कौन से मेथड लिस्ट में मिलेंगे, कैन यू टेल अस, राइट? तो अब ये वाला जवाब आप दोगे जो हम कर रहे हैं। ठीक है, सो अब जैसे ये अब वो कह रहा है द टू इंपॉर्टेंट वंस आर, कि आप उनको काउंट कर सकते हो। ये तो आप देख ही चुके हो, लिस्ट में भी देखा था आप सबने। मैंने आपको काउंटिव स्पेसिफिकली बोला था, काउंटिव की तरह चल रहा है, आप सबने एक्सेल किया हुआ है। ठीक है, अब आप मुझे ये मत कहना कि सर ये कैसे अवेलेबल है, ये डेटा मॉडिफाई थोड़ी कर, काउंट डेटा मॉडिफाई कर रहा है क्या? डेटा चेंज तो नहीं हो रहा है, तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। मतलब ये काउंट वहां लिस्ट में भी है, ट्यूपल में भी है। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स। इंडेक्स मतलब आप पोजीशन चेक कर सकते हो ट्यूपल्स में किसी भी वैल्यू की, इंडेक्स मेथड यूज करके। अगेन इसे ट्यूपल्स चेंज होने वाले नहीं है, ये तो सिर्फ पोजीशन ली जा रही है 30 की, या जो भी आप वैल्यू लिखोगे। समझ गया? ठीक है, तो पहले तो फटाफट से इसको कॉपी कर लेते हैं। इसलिए उसने बोला कि कुछ मेथड्स मिल जाएंगे बट ज्यादा मेथड्स लिस्ट के पास। ठीक है, क्योंकि वो लॉक नहीं होता है। इसको कॉपी कर लेते हैं, लीजिए ये हो गया। ठीक है, एक बार रन करके भी देख लेते हैं। 32 आ गया, देखिए 30th का इंडेक्स क्या है? 012। करेक्ट, सिंपल, राइट? सो काउंट इज देयर एंड कॉपी दिस। इंडेक्स। आप ये भूल भी जाओ चीजें, कोई बात नहीं। जैसे आप भूल गए कि भाई ट्यूपल में अगर किसी का पोजीशन देखना हो क्या था, ऑब्वियसली बात है अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस नहीं करोगे रेगुलरली तो ये चीजें आप भूल सकते हो, बिकॉज इसमें कोई लॉजिक नहीं है। मतलब सिंटेक्स एक रेडीमेड सिंटेक्स है, तो कोई बात नहीं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको ये तो याद रहेगा ना कि व्हाट आर द लिस्ट, व्हाट आर द, आपको आपने इतनी प्रैक्टिस की होगी तो आप इसको
अपना चैट जीपीटी से या जो भी एआई ऐप यूज कर रहा है वहां से ले लो, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, कई बार नई चीज याद रहती है कि क्या मेथड था। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ, अगर आप लूप और इफ ही भूल जाओ बिल्कुल, जो कि ऐसा होता नहीं है, बेशक आप 6 महीने बाद आओ, थोड़ा रिवाइज करोगे, एकदम से रिटेन हो जाएगा। ओके, सो ये देखिए, सो ये चार्ट उसने बना दिया है, ये आपके लिए बढ़िया है रीड करने के लिए। देखो वो बता रहा है, मैंने भी आपको बताया लिस्ट में अपेंड है, ट्यूपल कहता है नहीं। क्यों नहीं है भाई, अपेंड क्यों नहीं है, कोई पूछे, बिकॉज आप उसको बोलो बिकॉज ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल। तो क्योंकि अपेंड क्या कर रहा है, डेटा ऐड कर रहा है, राइट। तो रिमूव है, ये क्या कर रहा है, ये भी डेटा मॉडिफाई कर रहा है, राइट। पॉप क्या कर रहा है, लास्ट वाला वैल्यू डिलीट कर देता है ये, राइट। डेटा मॉडिफाई हो रहा है, कर देता है, राइट। सॉर्ट हमने नहीं किया था बट आप कर सकते हो, लिस्ट डॉट सॉर्ट आप जैसे ही करोगे ना वो सॉर्ट हो जाएगा, फिर उसमें असेंडिंग डिसेंडिंग का ऑप्शन भी आता है। अभी देख लेते हैं, रिवर्स भी मैंने आपको बता दिया था, वैसे किया नहीं था बट रिवर्स भी आप कर सकते हो। बट कहने का मतलब ये है कि ये सब क्या करती हैं चीज़ें, जिनके आगे ट्यूपल क्रॉस कर रहा है, आप डेटा चेंज कर रहे हो, सॉर्टिंग होगी तो डेटा चेंज हो जाएगा ना, आगे पीछे हो जाएगा, रिवर्स में भी हो जाएगा, ट्यूपल में सब अलाउ नहीं है। ठीक है, ये दोनों चलते हैं, काउंट लिस्ट में भी है, इंडेक्स लिस्ट में भी है, इसमें भी है, बिकॉज इसमें डेटा इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये बस सिंपल सा लॉजिक है। कोई आपको घुमा फिरा के पूछ ले, सो कैन यू टेल अस डू वी हैव अपेंड मेथड इन ट्यूपल, रटना नहीं है, सिंपल। अपने आप से क्वेश्चन करो, अपेंड क्या करता है, अपेंड डेटा ऐड करता है। ट्यूपल क्या है, ट्यूपल तो इम्यूटेबल है, नॉन अपडेटेबल है। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए भाई अपेंड नहीं चलेगा। इंटरव्यू में थोड़ा सा घबराहट हो जाती है ना, जैसे फर्स्ट टाइम जब हम जा रहे हो, तो इस तरीके से सोचो, इनको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, जो मेथड डेटा चेंज कर रहा है इट मीन्स वो ट्यूपल का पार्ट हो ही नहीं सकता। तो सिंपल बोलो, नो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट अवेलेबल, दिस इज अवेलेबल ऑन इन लिस्ट, दिस इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर। ठीक है, ओके। So the reason is simple. Most list methods modify the collection. Tuples cannot be modified. As simple as that. अब इससे पहले हम इसमें आए, ये जो ये हमें बता रहा है nested tuple. Can you quickly tell me the sort and reverse methods for the list? ठीक है, एक बार देख लेते हैं फटाफट से, क्योंकि चलो एनीवेज, पहले जब तक ये आई डोंट नो ये कमांड प्रोसेस हो रही है, जस्ट एज यू लर्न नेस्टेड लिस्ट, ट्यूपल्स कैन आल्सो कंटेन ट्यूपल्स। ठीक है, ये देखिए क्लियर है, सिंपल। कल ही इस पे बहुत टाइम हमने लगा दिया था। अब आप देखो, ये ट्यूपल के अंदर ट्यूपल बने हुए हैं, ठीक है ना, ट्यूपल के अंदर ट्यूपल बने हुए हैं। जैसे एक्सेल में ये आपका, फॉर एग्जांपल एक्सेल में ये आपका फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया। तो सारा डेटा जैसे आप पाइथन में लेके आए, आपने बोला आई वांट दिस इन द ट्यूपल फॉर्मेट फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो हम देख लेंगे कैसे करते हैं, डोंट वरी। कल भी मैंने बताया था आपको, वो तो बहुत ईजी है, उसमें कुछ करना ही नहीं होता, कमांड है बस। ठीक है, तो ये ट्यूपल में आ गया, तो अब इसमें 1,0 सबको पता है, मैंने कल भी बताया था कि ये पूरा आपका जीरो इंडेक्स है, लेकिन इस जीरो के अंदर फर्दर ये जीरो है और ये 1 है। ठीक है ना, तो अगर मैं 1 और 0 फर्स्ट रो का 0 एलिमेंट एक्सेस कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली वो यहां गया और वो अमित को पिक करेगा। क्लियर है, ठीक है, सेम चीज, लेट्स रन दिस। ये देखिए सही आ रहा है, प्रिंट 0, 0 में राहुल और 80 आ गया आपका। ठीक है, ये ऊपर वाला होगा राहुल 80, उसके बाद है 10, 10 मतलब अमित होगा, अमित 2 1, सेकेंड रो 0 1 2 नेहा 92, उसमें फर्स्ट एलिमेंट 92। ठीक है, सो दिस इज
सो ये नेस्टेड भी कर लिया. you know this right? ये सब जो अब जैसे हाँ लूप में भी एक बार देख लेते हैं. जैसे आपने बोला कि फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स सिंगल ऑब्जेक्ट से कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स कलेक्शन ऑफ वैल्यूज में चलते हैं. ठीक है ना. तो अब क्या होगा, अब ये सारे के सारे ट्यूपल्स अलग अलग आ जाएंगे आपके पास, है ना. राहुल 80 एंड देन हमें 75 इस तरह से होना चाहिए. ये देखिए ऊपर वाला मैं कमेंट कर देता हूँ कहाँ से आ रहा है ये. Yes, yeah. Okay. Let me run this again. ये देखिए राइट. अब आपको इसके भी अगर अंदर जाना है फॉर एस इन स्टूडेंट STUD. ठीक है ना, बिकॉज ये कलेक्शन है ऑब्वियसली, ये कलेक्शन प्यूपल राइट, मल्टीपल वैल्यूज है ना इसमें भी. तो आप इसके अंदर लूप चला ही सकते हो ऑब्वियसली. लेकिन अब होगा क्या, जैसे आप प्रिंट एस करोगे वी विल हैव राहुल देन 80 देन अमित एंड 75. वो एक कल वाला कंसेप्ट प्रिंट एस. ठीक है ना. इसलिए हमने नेस्टेड लूप पहले और के साथ जब की थी एक्स और वाई लेके, पहले ही हमने बेस बना लिया था. ये देखिए लेट मी स्क्रॉल दिस अप. ये आई होप ये सबको क्लियर है. ठीक है, कल वाला एक प्रोसेस है, रिपीट किया रहा है. तो इसका मतलब जो आप प्रोजेक्ट्स भी बनाओगे बेसिकली वो सेम ही होंगे, बस ट्यूपल आपको एक एक्स्ट्रा चीज ये दे देगा कि आप मॉडिफाई नहीं कर सकते. वो आपको देखना होगा कि आपको वैसा करना है या नहीं करना है. ठीक है. सो यू कैन इवन यूज इफ ऑफ कोर्स वी नो दैट. अच्छा और देखिए अनपैकिंग, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ओके अब देखो यहाँ पे अनपैकिंग मीन्स कि आप चीजों को अलग भी कर सकते हो. कैसे, जैसे सपोज ये तो नॉर्मल कोड है जो हमने अभी तक देखा है. ठीक है ना, इसमें वही सब आएगा वो जो आप एक्सेस कर रहे हो, राहुल 25 85, ये तो सबको क्लियर है. अब वो क्या बोल रहा है आपसे, देखो वो ये कह रहा है कि अनपैकिंग बेसिकली क्या होता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने इसको यूज नहीं किया है कभी, बट आई नो इट. सो मतलब इतना कुछ खास मुझे इसमें लगा नहीं. जैसे आपने ट्यूपल बनाया, अब अगर आप नेम एज मार्क्स इक्वल्स टू स्टूडेंट कर देते हो ना, ऐसा होता नहीं कभी, क्योंकि आपको पता है एक वेरिएबल एक बार ही जाता है. मतलब कभी आपने ऐसे मुझसे देखा है कि मैंने आपको बोला हो एक्स इक्वल्स टू 8 बोला है तो 8 बोला है ना. ऐसे नहीं कभी आपको बोला कि एक्स वाई कॉमा जेड 3 वेरिएबल 8 कर दो. ठीक है, ऐसे नहीं बोला आपको कभी, इजंट इट. लेकिन अनपैकिंग में यही चीज है कि आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि आप लाइन सेव कर सकते हो. मतलब कि अगर आप सपोज हमारे पास 3 वैल्यूज हैं तो हम तीनों वैल्यूज को इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं कि हम सीधा वो वेरिएबल्स बनाएं एक ही लाइन में और इक्वल्स टू स्टूडेंट कर दें. तो जो आपका ट्यूपल है वो क्या करेगा, वो आपको एरर नहीं देगा, वो सीधा इससे कनेक्ट हो जाएगा. दिस इज जस्ट आई मीन अनदर मेथड ऑफ राइटिंग. इस तरह से ये सब वेरिएबल्स आपके अलग अलग चले जाएंगे, समझ रहे हो आप. नहीं तो जनरली आप कैसे लिखोगे इसे, नहीं तो फिर तो आप ऐसे लिखोगे ना कि अगर आपको अलग अलग करना हो तो आप नेम इक्वल्स टू क्या करोगे, आप नेम इक्वल्स टू लिखोगे कि भाई ये मेरा ट्यूपल है. ठीक है, और इस ट्यूपल में जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू बैठी है वो मेरी इस वेरिएबल में जाएगी नेम में. फिर आप एज को ले लोगे. ठीक है, फिर 1 लिखोगे. ठीक है ना, मतलब आप कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है. और फिर अगर आप इनको प्रिंट करोगे ऑब्वियसली प्रिंट हो जाएगा, राइट है. वेरिएबल में स्टोर प्रिंट भी कर लिया. लेकिन वो ये कह रहा है कि आप ये भी कर सकते हो
वही बात है कि आपने बोला x इक्वल्स टू x+1 है जी, ठीक है, लेकिन पाइथन कहता है आप इसको थोड़ा शॉर्टकट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। और जितनी चीजें शॉर्ट होगी उतना ही लोगों के लिए इजी होगा, उतनी वो लैंग्वेज पॉपुलर होगी, उतना ही वो टूल बिकेगा। यही तो कंसेप्ट है सारा, ठीक है ना। तो अभी आप देखो एआई में सब कुछ जैसे ऑटोमेट हो रहा है, ठीक है, तो सबको लग रहा है यार ये तो बड़ा अच्छा है, बढ़िया है, मतलब एफर्ट्स कम हो रहे हैं, isn't it? सो इस तरह से आप लिख सकते हो। दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, मतलब अगर आपको ऐसा करना हो, टाइम सेव करना हो, वी कैन डू दैट। ये तो इसमें नथिंग conceptual, just a simple thing. This is called unpacking. Okay. और क्या है? Python automatically assigns, ठीक है, this is called tuple unpacking. You will use this quite a lot later when we got into Python data analytics. अब अगेन वही बात है, मैं नहीं यूज करता, बट इट डजंट मीन कि मतलब हो सकता है कुछ लोग करते हो। मेरा कहने का मतलब ये कि ठीक है, इट्स ओके, वो वैसे भी हो ही जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, यू कैन ऑलवेज स्टोर द इंफॉर्मेशन वेरिएबल्स बाय यूजिंग द इंडेक्स हिसाब से, बट अगेन हम कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डोंट जंप टू द डिक्शनरी एट, ऑफ कोर्स वी आर नॉट। इसके बाद डिक्शनरी हो गई हमारा, वो टॉपिक अलग है। एक्सरसाइजेज हैं, तो एक्सरसाइजेज तो आप खुद ही कर लीजिएगा, ऑलरेडी हमने इतनी सारी की हुई हैं। आफ्टर दैट विल डू ट्यूपल अनपैकिंग, nested. Try these 3 yourself, then send me a code. I'll check line by line. After that, we'll do tuple unpacking, nested tuple. ये तो हम कर ही चुके हैं। ओके, आई हैव नो आइडिया ये क्यों बोल रहा है, तो कोई बात नहीं, एक बार एंटर मारते हैं पहले। लेट मी सी इफ आई न्यू चैट में, चलिए एक बार फिर से मैं न्यू चैट पे चलता हूँ। टेल मी अबाउट द लिस्ट, सॉर्ट एंड रिवर्स। मैं आपको डायरेक्ट इसलिए नहीं बता रहा बिकॉज मुझे रिवर्स में याद नहीं है कि उसमें वो सेंडिंग डिसेंडिंग पैरामीटर्स के नाम क्या थे, तो इसीलिए मैं बेसिकली आई एम ट्राइंग टू, बिकॉज वो सिंटेक्स है, सो आई डोंट रिमेंबर। तो ये देखिए, ये सॉर्टिंग है, सॉर्ट मेथड, सॉर्ट हो गया, ट्यूपल में नहीं होगा, ठीक है। सो या तो हम एक काम करते हैं, मैं आपके पुराने वाले इस मॉड्यूल में जाता हूँ, इसमें डाल देता हूँ, बिकॉज आई एम श्योर अभी आपने शुरू नहीं किया होगा, ये किया होगा तो वापस कर लीजिएगा। लिस्ट में ये देखिए, ये सॉर्ट मेथड है, ठीक है। एक दिन कोई बोल भी रहा था क्लास में कि भाई जब हम वो प्रोजेक्ट कर रहे थे, हाईएस्ट आपको देखना हो इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो कोई मुझे कह रहा था कि इसे सॉर्ट कर सकते हैं कि नहीं, कैसे ऐसा कुछ। हाँ कर सकते हो, क्योंकि सॉर्ट करने से क्या होगा, बड़ा नंबर यहाँ आ जाएगा। अगर बड़ा नंबर यहाँ आ गया तो इजीली आप 0 इंडेक्स से उठा लो, तो फिर लूप लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं। तो लेट मी रन दिस, ये देखिए सॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया 10 20 30 40 50। अब इसको डिसेंडिंग करने के लिए ही दैट इज व्हाट आई वाज एक्चुअली चेकिंग, आई थिंक ये रिवर्स, ये देखिए रिवर्स पैरामीटर है, रिवर्स इक्वल्स टू फॉल्स, सॉर्ट द लिस्ट इन द असेंडिंग ऑर्डर। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही होता है बाय द वे, तभी आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बट आई थिंक रिवर्स अगर मैं ट्रू कर दूं, एक मिनट के लिए देख लेते हैं बिकॉज आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। रिवर्स इक्वल्स टू, मैं एक बार ट्रू करता हूँ। अब एक बार हम इसे रन करके देखें, इज इट गोइंग टू डू द सॉर्टिंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, या लो जी हो ही गया। तो अगर आप रिवर्स नहीं लिखते हो, आपने देखा भी इस पे जब मैं हावर कर रहा था, इंटेलिजेंस दिखा रहा था, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू बूलियन जो है फॉल्स रहती है, ठीक है। बट मैं लिख देता हूँ फिर भी, मतलब ये असेंडिंग है, फॉल्स इज असेंडिंग एंड ट्रू इज डिसेंडिंग। असेंडिंग इज बाय डिफॉल्ट, इट मीन्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट रिवर्स पैरामीटर if you want in the ascending order, ठीक है। तो डेटा सॉर्ट हो गया आपका।
अगर कोई आपको एक्सेल से या टेक्स्ट फाइल से डेटा मिलता है और आपको उसको सॉर्ट करना है इस प्रोजेक्ट में कहीं पे, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे उस टाइम डेटा पे, फिल्टर कर रहे होंगे, सॉर्टिंग कर रहे होंगे, एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे होंगे, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेवेन्यू कर रहे होंगे, है कि नहीं? वो कैसे होगा? जब ये चीज़ें पता होंगी, इसलिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है ना? सो अच्छा, उसी तरह से नंबर्स डॉट रिवर्स, ये देखिए रिवर्स। अब रिवर्स में क्या है? आई थिंक वी डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, जस्ट लाइक दिस। और एक बार प्रिंट कर लेते हैं ऐसे। इट सेज नन। ओके, एक बार देखें, कुछ है गड़बड़? ये तो मैंने आपको बता ही दिया। टेक्स्ट भी आप ऑब्वियसली सॉर्ट कर सकते हो, सिंपली रिवर्स ऑर्डर। तो अच्छा, आई एम वेरी सॉरी, एक्चुअली वही मैं देख रहा था, ये हो गया ना रिवर्स, बिकॉज बीच में ये सब चल रहा है ना, तो फाइनली जो सॉर्ट होके निकल रहा है वो फिर आगे हम इसको कमेंट करते हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा, ये ऐसे, ठीक है। नंबर्स डॉट रिवर्स, ओके, वन सेकेंड, रिवर्स कर रहे हैं। नाउ आई विल प्रिंट numbers the output, okay, yes, वो प्रिंट में एक्चुअली आई वाज राइटिंग। सो ये मेथड आपका रिवर्स, यू कैन रिवर्स द थिंग्स, 30 पहले आ गया, 20 पहले आ गया, एंड सो ऑन। दिस इज नॉट असेंडिंग डिसेंडिंग। तो ये आप टेक्स्ट के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। रिवर्स डज नॉट सॉर्ट द लिस्ट, ऑब्वियसली वही मैंने आपको भी बताया। सॉर्ट वर्सेस रिवर्स, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। A very useful example with your previous topic, okay. Let us combine the list with the loop if and sort, okay. इसको सॉर्ट कर रहा है वो रिवर्स में, ठीक है, मतलब सॉर्ट कर रहा है डिसेंडिंग में। फॉर मार्क्स इन मार्क्स, इफ द मार्क्स इज ग्रेटर देन 70, प्रिंट मार्क्स, आउटपुट ही आ गई। तो इसमें क्या खास है? नॉर्मल इफ ही तो लगा है, एक सॉर्ट उसने कर दिया बेशक। हियर वी आर डूइंग द थ्री थिंग्स। अच्छा, वो कह रहा है कि मैं सॉर्टिंग करके भी दे रहा हूँ आपको, विच इज ओके, क्लियर है ना? मतलब जब यहाँ पे ये वेरिएबल मार्क्स पाइथन को मिलेगा, तो इससे पहले वो लूप में जाएगा, उसका सॉर्ट करके रख लेगा, कहने का मतलब ये है। तो ये सारा सॉर्ट होके आ जाएगा डिसेंडिंग में। तो फिर जब आप इसको उसके अंदर जब आप जाके ग्रेटर देन 70 करोगे, राइट, तो जो भी डेटा निकल के आएगा वो सॉर्ट सॉर्ट होके निकल के आएगा ना, बस इतना ही है। ओके, सो नाउ दिस इज डन। अब लास्ट टॉपिक जो मैं आपको भी करवाने जा रहा हूँ वो है, इसने बताया नहीं हमें, आई वांट टू लर्न अच्छा, कैन यू गिव मी फ्यू एग्जांपल्स? मुझे लगता है मैं आपको एक बता ही देता हूँ, करवा देता हूँ। चॉइस होगी आपके पास, मतलब एक टाइम होगा कि जब आप प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना आपको, तब आप इसको मतलब कीजिएगा जरूर। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, बेसिकली ये मतलब जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही करो, बट जैसे मैंने बोला, एक उन्होंने लूप्स को शॉर्ट करने का तरीका बताया हुआ है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि पाइथन में वैरायटीज बहुत है, ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ये हम इसी मॉड्यूल में करेंगे आज, लिस्ट के अंदर ही। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मतलब अभी तक आपने जितने भी लूप किए थे
आपने जैसे लूप्स बनाए थे ना सबने, राइट? उन लूप्स को एक और तरीका है लिखने का, एक ही लाइन में लिखने का। ये कैसे हो सकता है? तो इसको सिंटेक्स वाइज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? सबसे पहले एक नॉर्मल लूप देखिए, ये जो आपने किया है, इससे क्लियर होगा, ठीक है? पहले मैं देखता हूं कि वो बेसिकली कितना अच्छा कर रहा है। ओके, सो एग्जाम्पल अच्छा लग रहा है मेरे को। एक नॉर्मल लूप बनानी है जो हमने की थी अभी तक, ठीक है? लेकिन ऐसा कुछ कर रहे हैं, देखो, एक हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, ट्यूपल्स में कॉम्प्रिहेंशन है। पहले इसको करो आप, वो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। मोस्टली मैं लिस्ट में कॉम्प्रिहेंशन यूज करता हूँ। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स कि एक लूप को एक ही लाइन में कैसे लिखा जा सकता है। कैन यू इमेजिन? बिकॉज आपको पता है हम कोलन डालते हैं, एंटर मारते हैं, इंडेंटेशन देते हैं, वो एक लाइन में कैसे हो सकता है? दिस इज वेरी अमेजिंग थिंग, राइट? अच्छा, अब देखो, सपोज वो कह रहा है कि आपको इन एक प्रोजेक्ट है, ये एक तरह का प्रोजेक्ट ही है, राइट? आपको इनके स्केल्स निकालने हैं। स्केल सबको पता है, राइट? 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो फाइनली जो आउटपुट आएगी लिस्ट में वो होगी 1, 4, 9 एंड 16 एंड 25, इजंट इट? तो आप कैसे करोगे? आप कहोगे भाई फॉर एन इन नंबर्स, राइट? और एन को आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे रिजल्ट। देखो, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय एन, करेक्ट? रिजल्ट आता जाएगा। ये देखो, अरे प्रिंट तो मैंने किया ही नहीं, सॉरी, प्रिंट, ठीक है? तो रिजल्ट आता जाएगा। ये देखिए 1, 4, 9, 16, 25। लेकिन अब जो मैंने वो एग्जाम्पल देखा, हमें इसी में लेके जाना है इसको। मतलब ये लिस्ट में होना चाहिए सारा, ऐसे नहीं। तो ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं, लिस्ट मॉडिफाई हो जाती है, करेक्ट? आप एक काम ये भी कर सकते हो। क्या करोगे बताओ? देखो, रिजल्ट मिल गया, आपको पता है ये लिस्ट है, तो इस लिस्ट के ये वाले नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, ये सब हम चेंज भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, राइट? बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप बोलो नंबर्स, इंडेक्स ले लो, इंडेक्स स्टार्ट कर लो 0 से, ये 0 होगा। आपने क्या बोला भाई? 0 इंडेक्स पे क्या जाएगा? रिजल्ट। इस तरह से फाइनली लूप से बाहर निकल के प्रिंट कर लो उसी लिस्ट को। यहाँ पे वो लिस्ट अब 1, 4, 9 एंड समथिंग मतलब जो भी है उसके हिसाब से आनी चाहिए। और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं भूल गया, इंडेक्स को इंक्रीमेंट जरूर करना है 1 से, क्योंकि ये 0 रह जाएगा नहीं तो, क्योंकि बाद में फिर 1 पे होना चाहिए ना, सो दैट जब ये 1 होगा तो इसको टारगेट करेगा वो, राइट? और रिजल्ट में क्या होगा? ऑब्वियसली रिजल्ट में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए, तो आपको नई लिस्ट तो नहीं मैं कहूँगा, वही लिस्ट मॉडिफाई करके, ठीक है? अब क्योंकि हमें इसके एग्जाम्पल की तरह चलना है, तो मैं इसके एग्जाम्पल्स ही आपको समझाऊंगा। ये कह रहा है कि आप ओरिजिनल लिस्ट को चेंज मत कीजिए, जो ओरिजिनल लिस्ट के स्क्वेयर्स निकल के आएंगे आप वो नई लिस्ट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो वो भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो बात को? ठीक है, कैसे? देखो, यानी कि इसको मत टारगेट कीजिए, पुरानी लिस्ट को वही रखेंगे, ठीक है? अब ये जस्ट एग्जांपल है, मुझे ये एक नई लिस्ट में लेके जाना है, लेकिन अब नई लिस्ट में लेके जाना, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप बोल दो सपोज नंबर्स 2 इक्वल्स टू नंबर्स, अब प्रिंट कर लो नंबर 2, ये सारी लिस्ट इसमें भी आ जाएगी। ये तो मैंने आपको कल भी बताया था, वेरी सिंपल। बट नहीं, ये नहीं करना, इनके स्केल्स लेके जाने हैं। तो इनके स्केल्स अगर लेके जाने हैं
तो भाई फिर लूप तो चलेगा जब तक इनको एक्सेस नहीं करेंगे। अब अगर एक्सेस किया तो नई लिस्ट में चीजें जाएंगी कैसे? आप बोलो आप है एम्प्टी, राइट? सबको याद है लिस्ट को एम्प्टी करने का क्या मेथड था? क्लियर, राइट? एनीवेज वो एग्जिस्टिंग लिस्ट को था, ये आपने नई लिस्ट डिक्लेयर कर दी एम्प्टी। ऑब्वियसली अभी कुछ नहीं है उसमें, डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे बताओ, फटाफट बता दो। नंबर 2 में हमने हमने इस लिस्ट में इन सब के स्केयर्स लेके जाने हैं, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? जो नंबर 2 है लिस्ट नई वाली, अपेंड है ना? क्लियर हो रहा है कहाँ क्या क्या चीज यूज होने वाली है? अपेंड क्या करना है भाई? अपेंड रिजल्ट, ठीक है? अब आपको पता है अपेंड क्या करता है? ये लिस्ट एम्प्टी है बिल्कुल, मानते हो? लिस्ट एम्प्टी है तो अपेंड क्या करता है? मैंने आपको बताया था अपेंड और इंसर्ट में डिफरेंस। अपेंड सीधा लास्ट में वैल्यू ऐड कर देता है, लास्ट में जाता है वो। अभी तो ऑलरेडी एम्प्टी है, तो इसकी लास्ट क्या और फर्स्ट क्या है ना, ये इसको पकड़ेगा 1 into 1 करेगा और यहाँ पे ऐड कर देगा भाई, ठीक है? लूप फिर ऊपर जाएगा, अब वो पकड़ेगा 2 वो आपने स्केयर निकाला, वेरिएबल में पहुंचा दिया। अब ये वेरिएबल यहाँ पे 4 अपेंड हो जाएगा, ऑलरेडी 1 है, अपेंड क्या करेगा? लास्ट में चला जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है ना? इस तरह से। तो फाइनली जब हम बाहर निकलेंगे, नंबर 2 प्रिंट करेंगे, तो ये लिस्ट हमारे पास होगी। इसको अगर आप प्रिंट करोगे, अब ये चेंज नहीं होगी क्योंकि आपने इसको चेंज नहीं किया, वो हमने पिछले एग्जाम्पल में कर दिया था। तो जो हमें जैसा चाहिए चीज हम वैसा ले आएंगे, हमें सब आता है, ठीक है ना? तो अब समझ आया आपको, किस तरह आइडिया मिल रहा है कि भाई ये मेथड्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होने वाले हैं, ठीक है ना? एक डेटा से दूसरा डेटा आप नया बना रहे हो। अब ऑब्वियसली बात है, अभी तो हम क्योंकि पाइथन पे बैठे हैं, बट फाइनली जब भी निकल के आएगा तो आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो सीधा एक्सेल में या जहां भी आपको भेजना है, भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि अल्टीमेटली देखो जो यहाँ काम हो रहा है वो तो यहीं रह रहा है ना, तो एनालिसिस कैसे होगा? ऑडियंस थोड़ी यहाँ पे आके देखेगी, उसको इससे क्या करना है? अगर ये किसी टेक्स्ट फाइल में चला जाए, एक्सेल में चला जाए, ठीक है, या मे बी आई डोंट नो डेटाबेस में आप दोबारा पुश कर दो इसको, नए नंबर्स को नई टेबल के साथ, राइट? वही तो चाहिए, है ना? तो इसलिए हम ये चीजें यहाँ पे सीख रहे हैं। फिर लास्ट में बस हम डेटा लेके आएंगे, ये सब करके डेटा को वापस वहां भेज देंगे, इतना ही काम रह जाएगा, ठीक है ना? तो इस तरह से ये आपका एक हमने लूप सीखा, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप, एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में कैसे डाला है, ठीक है? आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? अब देखिएगा इस हमारा अल्टीमेटली टॉपिक था कि इस लिस्ट को कंप्रेस कैसे किया जाए, कॉम्प्रिहेंशन वाला। अगेन शुरू में तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करो, जब आपका ये लेवल अच्छा हो जाएगा देन यू कैन गो एंड स्टार्ट ट्राइंग टू मेक द लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इसी कोड का अगर हमें बनाना हो, सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ एग्जैक्टली वैसे ही उसने किया। देखो उसने बिल्कुल मतलब मेरा और इनका कोड सेम ही है। उसने सिर्फ ये किया है कि n मल्टीप्लाई इसके अंदर ही कर दिया, वो आप कर सकते हो कॉमन सेंस है। मैंने वो अलग करके पहले किसी वेरिएबल में रख लिया, बट आप सीधा n मल्टीप्लाई बाय n यहाँ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब देखिए इसी का अगर हमें नाउ द कॉम्प्रिहेंशन मोड ऑफ द सेम ग्रुप, अब आपको पता लगेगा कि दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है? देखो ये सारा का सारा प्रोसेस जो अभी हमने किया है, इसको वन लाइन में कैसे लिखा जाएगा? कैन यू इमेजिन? वन लाइन में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए हम सीधा कॉम्प्रिहेंशन का सबसे पहले फॉर्मेट उठाते हैं, ठीक है? ये देखिए बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है? और अगेन एज अ सेड, अगर मैं 2-3 महीने बाद इस पे आऊंगा तो ऑब्वियसली ये स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में नहीं होगा, मतलब मैं भूल जाऊंगा ये सिंटेक्स, विच इज वेरी कॉमन थिंग, राइट?
उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये देखते मुझे याद आ जाएगा। ठीक है, सो ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर सिंटेक्स। एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन लिस्ट, ये लूप का लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको, और उसके लिए हम यही वाला एग्जाम्पल अभी करने वाले हैं। मतलब क्या, फॉरवर्ड तो आएगा आएगा, ठीक है, मतलब आप देखो ये जो भी आप लिख रहे हो कहीं होल्ड होगा, राइट? तो एक वेरिएबल बना लेते हैं फिलहाल के लिए डमी, ठीक है जी, क्योंकि लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट्स तो लगेंगे लगेंगे, ठीक है। तो ये हमारी तैयारी होगी बेसिक स्ट्रक्चर को देख के, ठीक है। फॉर आपको बिल्कुल जल्दी समझ आ जाता है, तो फॉर लिख लीजिए, ठीक है ना। फॉर लिख लिया, आइटम इन लिस्ट, आइटम ऑब्वियसली आपको पता है, आइटम इन लिस्ट ऑफ आइटम्स, आपका आइटम क्या है। अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं, इसमें आइटम क्या है, मतलब लूप का, जो लूप को आइटरेट करने का ऑब्जेक्ट क्या है भाई, हमने एन लिया था ना, और एन इन नंबर्स, ये लिख दिया मैंने, बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ऐसे लिख दिया, फॉर एन इन नंबर्स, इसको मैं कमेंट कर देता हूं, हाँ ठीक है। और ये आपकी लिस्ट थी, इसको फिर से एक बार यहां लिख लेते हैं, लीजिए अब ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं, क्योंकि आई वांट आपको ये भी दिखे, एक मिनट, हाँ देखो सेम वही चीज है, राइट? ये लिस्ट पकड़ी आपने, ये प्लान किया, अब इसी को लिखने का तरीका ये है, एक ही लाइन में फॉर एनी नंबर्स आपने लिख दिया, ठीक है ना। अब वो तो आप लिखते ही हो, उसमें कोई नई बात नहीं, बट जो फॉर के बाद जो आप चीज लिख रहे हो, एक्सप्रेशन, यहाँ पे आप कैलकुलेशंस करते हो हमेशा, ये तो सिर्फ आपको ये सीक्वेंस बताता है कि भाई कितनी बार रन करना है, याद है कि नहीं सबको, चाहे लिस्ट में आप हो या फिर आप रेंज वर्ड यूज कर रहे हो, ये तो आइटरेटर है, ये तो ये बताता है कि आपको कहाँ तक जाना है। अगर लिस्ट में 6 वैल्यू है, ये बोल देता है 6 बार चलो। अगर आपने रेंज वर्ड यूज कर दिया और आपने इसमें बोल दिया 0-10, तो वो 0 to 9 चल पड़ता है, यही होता है ना। इसका सिर्फ यही पर्पस है कि जो चीज अंदर लिखी गई है उसको कैलकुलेट उतनी बार करना है, वही चीज गाइस एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन से याद आया बीआई, कैलकुलेट, क्या करते थे हम वहां एक्सप्रेशन में, कैलकुलेशन, यहां पे वही कैलकुलेशन होगी, ठीक है। कैलकुलेशन होगी यहाँ पे, ये जो कैलकुलेशन आपने की है यही इसको इतना यूनिक बनाता है। अब आप ये सोचो इसको एक लाइन में कैसे लिखा जाएगा, ये तो आपको क्लियर ही हो गया। तो जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन बनाओगे, इसको पेस्ट कर लीजिएगा पहले अपने कोड में, फिर इसके बेस पे उस लूप को बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब हमारा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, हमें कैलकुलेशन में क्या करना है, फॉर एनी नंबर्स तो ठीक है, बट फाइनली एन ही चाहिए ना आपको, एन का क्या चाहिए, एन मल्टीप्लाई बाय एन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है भाई, एन मल्टीप्लाई बाय एन चाहिए, ठीक है ना, एन मल्टीप्लाई बाय एन चाहिए, ये देखिए दिस इज द एक्सप्रेशन, द मेन कैलकुलेशन। तो जब ये लूप अब रन होगा, वो देख लेगा ये कैलकुलेट क्या करवा रहा है, लेकिन पहले वो लूप में जाएगा, नंबर्स वो यहां से उठा लेगा, उसको पता लग जाएगा कि भाई लिस्ट में जाना है, लेकिन करना क्या है, ये करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फाइनली हमारा यहाँ पे पर्पस क्या था गाइस, इसमें इस लिस्ट के स्क्वायर्स निकाल कर एक नई लिस्ट में ले जाना, जिसके लिए आपने ये पूरा का पूरा अपेंड मेथड यूज किया था। अब क्योंकि हम कॉम्प्रिहेंशन बना रहे हैं, तो ये जो भी होने वाला है
ये किस में जाने वाला है? जो आप यहाँ लिखोगे लिस्ट, ये कैच है। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर्स 2 लिख दूं तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने आपको बताया ना, अभी क्या बताया था आपको कि अगर y मेरा a b और c है, ठीक है ना, अगर y मेरा a b c है और मैं लिख दूं x इक्वल टू y, तो x भी लिस्ट बन जाएगा, x भी लिस्ट बन जाएगा। एक लिस्ट दूसरी लिस्ट में बड़े प्यार से ट्रांसफर की जा सकती है, कॉपी पेस्ट की जा सकती है, वैसे बोलो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई नई चीज थोड़ी आप कर रहे हो, आप कह रहे हो ये जो मेरी लिस्ट है उसमें ये सब होना चाहिए। अब डाउट ये नहीं आना चाहिए कि सर ये लिस्ट कैसे होगी, मतलब हमने तो कहीं पे मेंशन नहीं किया ये लिस्ट है, बिकॉज जैसे आपने तो स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ लगाए हैं तो ये लिस्ट बन गई, ये कैसे लिस्ट होगी, बिकॉज ये हो किस में रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। स्क्वायर ब्रैकेट सिर्फ लिस्ट के लिए बने हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ जो भी कैलकुलेशन होगी वो इसमें चली जाएगी। तो फाइनली जब मैं नंबर्स प्रिंट करूंगा तो हमारे पास वही आंसर आ जाना चाहिए। देखिए गलत हो गया, देखिए ये देखिए। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि ये भी आपको पता होना चाहिए, दिस इज द शॉर्टेस्ट, द शॉर्ट मेथड, नॉट द शॉर्टेस्ट, शॉर्ट मेथड ऑफ राइटिंग द लूप, इस तरीके से, ठीक है। आपको लगता है नहीं सर मैं तो इसी से खुश हूं, अभी बहुत हो रहा है, कोई बात नहीं, करो बनाओ, कोई मना थोड़ी कर रहा है आपको, ठीक है ना। बट ध्यान रखना इसका मतलब, इसको बाद में रिवाइज कर लेना, ठीक है। एक बार आपके दिमाग में चीज आ जाएगी तो आपको याद रहेगा। क्या पता कोई आपके इंटरव्यू में आपको बोल दे कि इसका, आपको ये लूप ऊपर वाला दे दे और क्या इसका कॉम्प्रिहेंशन बनाओ, ठीक है ना। बिकॉज ऐसी चीजें क्या होती है लोग यूज करते हैं जब वो मास्टर बन जाते हैं, एक ही लाइन में लिख दिया, इट्स नाइस, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है हमें, ठीक है। ये देखिए नॉर्मल लूप, अब देखो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा नॉर्मल लूप पे, मतलब नॉर्मल लूप तो आपने बनाए हुए हैं। एक और एग्जाम्पल दे रहा है, आपने एक और लिस्ट ली, फिर आपने बोला ये भी न्यू नंबर ले रहा है, एक एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर की, इसलिए की होगी बिकॉज इसका रिजल्ट इसको इसमें देना होगा, नहीं तो जरूरत नहीं थी, आप इसको भी मॉडिफाई कर सकते थे, बट वो कह रहा है नहीं उसको मॉडिफाई नहीं करना है, ठीक है। तो ये लिस्ट आपका बना, इसने क्या किया देखिए, अब वो 5 सब में ऐड कर रहा है, वेरी सिंपल, यानी 15 25 35 आपको न्यू नंबर में मिल जाएगा, नंबर लिस्ट वही रहेगी, ये देखिए, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ, इसको कॉम्प्रिहेंशन में अगर बनाना है कोई ट्राई करो, हु विल ट्राई, इसको इसी को कोड को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कर देते हैं एक ही लाइन में, बताओ। आपके लिए मैं, डोंट वरी, आपके लिए मैं ये स्टैंडर्ड बेसिक फॉर्मेट यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, सबको हेल्प मिल जाएगी। ये है, बताओ नई लिस्ट में ले जाना है, सबसे पहले तो लिस्ट बना लेते हैं वो जिसमें भी जाना है, ठीक है ना जी। फिर आप ये तो बोल ही दो सर स्क्वायर ब्रैकेट तो लगा ही दो ना, इसमें क्या जाता है कि नहीं। फिर आप ये बोलो सर अब लूप है तो फॉर लूप ही है भाई, तो फॉर तो पहले कर लें, एक्सप्रेशन बाद में होगा, तो फॉर कैसे करोगे, सिंपल लगाओ फॉर, फॉर क्या, फॉर एन इन नंबर्स, इतना ही है, राइट। लूप लग गया, ये तो वैसे भी आप लिख ही रहे थे, आपको सिर्फ काम किस पे करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन वाले पार्ट पे, कि फॉर के बाद जो नीचे होगा वो क्या है, तो क्या होगा, फॉर एनी नंबर्स जो आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको नंबर्स में घुसना है और हर वैल्यू को एक एक करके निकालना है, वो एन देगा आपको, फॉर एलिमेंट इन कलेक्शन एलिमेंट्स ऐसे ही होता है ना लूप। तो जब एन निकल रहा है तो एन पे ही मोस्टली काम हो रहा होता है ना, ये तो पर्पस होता है लूप का। तो एन में क्या कर रहे हो आप, n+5, बस
अब n+5 होके फिर आप भूल जाओगे कि n+5 तो कर रहे हैं, बट यू नो इसमें तो हम लिख रहे थे ना अपेंड, वो जा रहा था उसके अंदर, अपेंड हो रहा था, राइट? इसमें कैसे, कहाँ जा रहा है, किसमें अपेंड हो रहा है, ये है ना। इसलिए जो भी n में चीजें होंगी वो आपके इस लिस्ट वेरिएबल में जाएंगी। समझ रहे हो बात को? इस तरीके से दिस इज द कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अब कौन बताएगा भाई, ब्लैंक क्यों आ रहा है, फटाफट बता दो, आंसर क्यों नहीं आ रहा है? नए आंसर देखो हैं, प्रिंट नहीं किया सर। यस वी हैव टू प्रिंट। ठीक है, इस तरह। ठीक है, क्लास में 2 ही बच्चे बोलते हैं, मैंने देखा है, प्रियंका और अजमल, बाकी एक और बोलते हैं बट वो निकल से है नहीं यार, बाकी सब बिल्कुल क्वाइट रहते हैं, एकदम सन्नाटा। समझ आया? ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम मिलेंगे मंडे। कुछ बढ़िया सा एग्जांपल देख लें। ये मैं मंडे को ही कराऊंगा आपको। ठीक है, ये तो आपने देख लिया, इस पर प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन इसमें ना ऐसा इसको हल्के में नहीं लेना है, इसमें इफ भी लग जाते हैं, क्योंकि देखो मैंने आपको शुरू से बताया हुआ है लूप्स के अंदर इफ लगते ही लगते हैं जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हो। तो ये ऐसा, अब इसमें इफ तो लगा नहीं था बिकॉज ये नॉर्मल कैलकुलेशन थी। आप ट्राई करना वैसे, फिर हम करेंगे। बात ये है कि अगर आपको कोई ये बोल दे टू डू क्या, copy the only even values in the new list using list comprehension। पहले इसको नॉर्मल कोड बना लेना, फिर उसके बाद इसका कॉम्प्रिहेंशन बनाने की कोशिश करना। समझे? देखो इवन आप सब जानते हो, अगर डिवाइड किया 2 से और रिमाइंडर आया 0 तो वो क्या होगा, इवन। मुझे पता है नॉर्मल लूप तो बना ही लोगे इफ लगा के, परसेंटेज साइन आप सबको मालूम है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में फिर कैसे करोगे? बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन में आपने अभी सिर्फ ये देखा है कि जो हम वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं लिस्ट में, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में जो हम लिस्ट उसमें प्लस माइनस स्क्वायर जो करना है बड़ी इजीली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि सिर्फ इवन नंबर नई लिस्ट में जाने चाहिए। तो जो न्यू लिस्ट होगी कॉम्प्रिहेंशन वाली, उसमें आप ये तो लिख दोगे, राइट? लेकिन यहाँ क्या करोगे फिर? यहाँ पे आप ऐसा ये तो कर नहीं सकते कि भाई इसको 2 से कर दिया, मतलब कर सकते हो बट ऐसे करके नहीं छोड़ सकते ना, बिकॉज अगर आपने ऐसे करके छोड़ा तो न्यू लिस्ट में सिर्फ रिमाइंडर्स जाएंगे सबके, isn't it? अब वो तो मुझे चाहिए नहीं। मुझे तो ये चाहिए कि अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 होता है तो मुझे वो n वहां लेके जाना है। तो ऐसे इक्वल टू 0 नहीं आप कर सकते ना जब तक इफ नहीं आएगा। समझ गया? तो इसमें इफ भी लग जाते हैं। ठीक है, तो अभी इतना ही रखेंगे बिकॉज आई हैव टू गो। और तो हमने ट्यूपल्स कवर कर लिए, लिस्ट कवर कर लिए। ये कल हमारा मंडे को 5 मिनट्स का 10 मिनट्स का टॉपिक रहेगा। उसके बाद हम डिक्शनरी करेंगे, स्ट्रिंग्स करेंगे, और फिर फाइनली लाइब्रेरीज शुरू हो जाएंगी, और फिर प्रैक्टिकल डेटा पे काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यानी मोस्ट प्रॉबेबली एक जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा फुल 2 आवर्स का मंडे को, या आई जस्ट चेक, मैंने आपको बोला ना नेक्स्ट वीक भी मैं छुट्टी पे हूँ, तो खैर वो देख लेंगे, बट
हम लाइब्रेरीज बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, एक ही सेशन रहेगा, उसमें हम ये सब अब फिनिश करके वी विल इमीडिएटली स्टार्ट वर्किंग विद द रियल डेटा, ठीक है, क्योंकि वही हमारे लिए एक्चुअल में यूजफुल होगा। तो लेट मी डू वन थिंग, मैं आपको ये दोबारा भेज देता हूँ, क्योंकि आज उस लिस्ट पे भी काम हुआ है, आप उसको ओवरराइट कर लेना अगर आप ये कर रहे हो। यस, सो ये था और ये था, राइट? One second. And let me take the Snagit also for this attendance. Fine then, guys. मिलते हैं फिर मंडे को, या you will know, right? Oh, I just have to check the dates again. तो जो भी सेशन होता है फिर करते हैं इसको फटाफट से। Good, sir. Thank you so much for the session. Yeah, and thank you so much also for your support, everyone. Thank you for this. Thank you.